हेलो एवरीवन, खमा खनीसा आप सभी का मेरे चैनल में स्वागत है। आई होप फ्रेंड्स सब बहुत अच्छे होंगे, अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। तो फ्रेंड्स फाइनली आपको आज कहना चाहूँगी या फिर आज का जो वीडियो है आपके लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल होने वाला है। अगर आप आरपीएससी सेकंड ग्रेड की तैयारी कर रहे हो और आप चाहते हो या फिर कंफ्यूज हो कि हाँ हमें रोज़ कितने घंटे पढ़ना चाहिए कि हम हमारा सिलेबस भी कवर कर सके और आसानी से हमारी कंसिस्टेंसी है वो भी बनी रहे, तो फ्रेंड्स फाइनली आज का जो ये वीडियो है आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। हर बार हमेशा हमारे यही क्वेश्चन हमारे माइंड में आता है कि क्या हमें 10 घंटे पढ़ना चाहिए, क्या हमें 8 घंटे पढ़ना चाहिए, क्या हमें 10-12 घंटे पढ़ना चाहिए। तो आज मैं आपके सामने लेके आई हूँ कुछ ऐसी बातें डेली रूटीन से रिलेटेड या फिर हमारे पढ़ने से रिलेटेड। वैसे तो मैं आपको कहना चाहूँगी पढ़ाई के लिए घंटे मायने नहीं रखते हैं, लेकिन कंसिस्टेंसी बनाने के लिए अगर हम घंटे के हिसाब से पढ़ाई करते हैं तो थोड़ा बेटर हम कर सकते हैं। एक दिन में हमें कितने टॉपिक्स करने हैं, रिवीजन किस तरह से करना है, रिवीजन के लिए हमें कौन सा दिन चुनना है, या फिर हमें रिवीजन के लिए कितना टाइम हमें निकालना है। टॉपिक्स को जो हम पढ़ते हैं, बहुत सारे एस्पिरेंट हैं जिन जो कहते हैं कि मैम एक टॉपिक को पढ़ने में हमें कभी कभी पूरा दिन लग जाता है। बहुत सारे एस्पिरेंट होते हैं जिनके साथ में सारी बातें होती है। इन सभी का सॉल्यूशन जहाँ तक हो सके मुझसे मैं आपके सामने लेकर आई हूँ। तो फ्रेंड्स फाइनली बहुत सारे एस्पिरेंट क्या करते हैं, टाइम टेबल तो बना लेते हैं लेकिन फॉलो उसे नहीं कर पाते हैं। बहुत मन करके टाइम टेबल बनाते हैं कि हाँ ये टाइम टेबल मैंने आज बनाया है, इसे मैं फॉलो करूंगा या करूंगी। लेकिन हमारे साथ क्या होता है, हम बहुत मन से 2 या 3 दिन तक उस टाइम को फॉलो करते हैं, टाइम टेबल को। उसके बाद में हमारा रूटीन पहले जैसा ही हो जाता है। ये प्रॉब्लम आपके साथ में नहीं है, सभी के साथ में है। आज अगर मैं भी टाइम टेबल बनाती हूँ ऐसा, तो मैं उसे फॉलो नहीं कर पाती हूँ। सभी के साथ ये वाली प्रॉब्लम है जितने भी पढ़ने वाले एस्पिरेंट हैं। मैं आपको ऐसा अनरियलिस्टिक टाइम टेबल बताऊंगी जिससे कि हम उसे आसानी से फॉलो भी कर सके और उससे हमारी कंसिस्टेंसी भी बनेगी। तो फ्रेंड्स आज मैं आपको 3 अलग अलग स्टडी रूटीन बताने वाली हूँ। जैसे कि अगर मान लो हमारे पास में सिर्फ 2 घंटे हैं, या फिर हमारे पास में सिर्फ 4 घंटे हैं, या फिर हमारे पास में सिर्फ 6 घंटे हैं। इस तरह से आपको बताना चाहती हूँ मैं। 2 घंटे का तो मैंने एक वीडियो में पहले बता दिया था। अगर आपके पास में पढ़ने के लिए 4 घंटे हैं, 6 घंटे हैं और 8 घंटे हैं, तो किस तरह से हमें पढ़ना है। तो आज और हाँ एक चीज़ और मैं बताना चाहूँगी कि हम हमारी जो पढ़ाई है इसको कैसे मैनेज कर सकते हैं। लेकिन ये आप पर डिपेंड करता है, आप पढ़ने के लिए कितना टाइम निकाल रहे हैं, आपको कितना टाइम मिल रहा है। ये आप मुझे कमेंट करके जरूर बताना एक बार, क्योंकि इससे क्या होता है हमें पता चल जाएगा, एक मोटा मोटा आइडिया लग जाएगा कि हाँ आपके पास में पढ़ाई के लिए रोजाना के 6 घंटे तो मिलते हैं। जैसे मैं महिलाओं की बात करूँ तो उनको घर के काम वगैरह से फ्री होकर 6 या 7 घंटे अगर मिलते हैं तो इसमें कोई बुराई नहीं है। अगर मेल में बॉयज़ में मैं बात करूँ, अगर उनके पास में उनको 10 घंटे मिल रहे हैं, 9 घंटे भी मिल रहे हैं, तो उनके लिए बहुत ज़्यादा अच्छा है और बहुत अच्छी पढ़ाई कर सकते हैं। अगर कोई जॉब करते हैं, कहीं वर्क करते हैं बाहर, उसके बाद में वो पढ़ाई के लिए टाइम निकालते हैं 5 घंटे भी, तो उनके लिए बेटर है। लेकिन कंसिस्टेंसी से पढ़ना हमको है। तो आज हम एक मैनेजेबल टाइम टेबल मैं आपको बताना चाहती हूँ जिससे कि हम फॉलो कर सके, हमारे लिए इतना मुश्किल भी ना हो कि हाँ हम उसे फॉलो ही नहीं कर पाएंगे। तो आज वाले और सबसे अंत में मैं आपको ये भी बताऊंगी कि मेरे हिसाब से एक दिन में पढ़ाई का जो सबसे ज़रूरी हिस्सा है वो क्या होना चाहिए। सबसे पहले मैं आपको एक बात क्लियर कर दूं कि जो अब मैंने शुरू में भी बताया था, अभी बता रही हूँ, पढ़ाई से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है हमारी कंसिस्टेंसी। पढ़ना हमारे लिए इम्पोर्टेंट है लेकिन घंटे हमारे लिए इतने इम्पोर्टेंट नहीं है जितना कि हमारी कंसिस्टेंसी। इस बात को आप हमेशा ध्यान रखना, क्योंकि एक बात बताओ, कोई भी स्टूडेंट है वो 8 घंटे का टाइम टेबल बना रहे हैं, उसे फॉलो नहीं कर पा रहे हैं, और कोई एस्पिरेंट या स्टूडेंट है जिन्होंने रोजाना का 4 घंटे का टाइम टेबल बनाया है, उसे कंसिस्टेंसी से फॉलो कर रहे हैं। अब आप मुझे बताइए कि जो 8 घंटे जिन्होंने रेगुलर टाइम टेबल बनाया था अपना, उसे उन्होंने 3-4 दिन तक फॉलो किया, उसके बाद में वापस कम पढ़ने लग गए, और जो लगातार 4 घंटे तक पढ़ रहे हैं वो ज़्यादा बेस्ट कर पाएंगे। तो बस मैं यही कहना चाहती हूँ, हमारे लिए कंसिस्टेंसी मायने रखती है। हमेशा बोलती हूँ, आज भी बोल रही हूँ कि जब भी हम 5 घंटे भी अगर पढ़ते हैं ना, तो कंसिस्टेंसी बनाकर हमें पढ़ना है। तो इसीलिए अपना जो टाइम टेबल है वो अपनी रियल लाइफ के हिसाब से हमें बनाना है, किसी को देखकर नहीं बनाना है कि वो इतने घंटे पढ़ रहा है तो मैं भी इतने घंटे पढ़ के ही रहूंगी। हो सकता है किसी का नेचर अलग हो, किसी का व्यक्तित्व अलग हो, किसी घर का काम अलग हो, किसी को ज़्यादा टाइम मिल रहा हो, किसी को कम टाइम मिल रहा हो। इसीलिए हमें अपना जो टाइम टेबल है बिल्कुल हमारी रियल लाइफ के अनुसार बनाना है, किसी को देखकर, किसी की तुलना करके हमें नहीं बनाना है। अगर आपके पास में मान लो सिर्फ 2 घंटे हैं, एक बार बता देती हूँ, क्योंकि बहुत सारे जो एस्पिरेंट होते हैं नौकरी भी जॉब भी जाते हैं, कुछ कॉलेज में भी जाते हैं, कुछ पढ़ाई भी करते हैं, कुछ कोचिंग वगैरह में भी जाते हैं। तो अगर मान लो आपके पास में 2 ही घंटे मिलते हैं पढ़ाई के, आपको 2-2.5 घंटे भी आप मानते हो अगर, तो आप उसमें भी कर सकते हो। आपको डेली क्या करना है, 1 या 2 टॉपिक पढ़ने हैं उस 1 घंटे में। अगर आपका 1 टॉपिक होता है तो भी सही है, आधा टॉपिक होता है तब भी सही है। हमेशा आप ये वाला फॉर्मूला ध्यान रखना कि हमें नया टॉपिक भी लेना है,
PYQ भी देखने हैं, रिवीजन भी करना है, और जो कमजोर पक्ष है, जैसे कि मान लो आज आपने आधा टॉपिक पढ़ा, उसका फिर से रिवीजन भी करना है। तो ये चारों चीजें हमें साथ में करनी है। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि आप इन 2-2.5 घंटों में किस तरह से मैनेज कर रहे हैं। अगर आपका टॉपिक आधे घंटे में खत्म हो रहा है तो आपको उसके 10-20 PYQ भी देखने हैं, उसका रिवीजन भी करना है। ये सारी चीजें आपके साथ में है। तो बस अगर आपके लिए वो कहते हैं ना कि कुछ एस्पिरेंट होते हैं जिनको सुबह में पढ़ना पसंद है, किसी को रात में पढ़ना पसंद है, किसी को दोपहर में पढ़ना मतलब बहुत अच्छा लगता है। बस मेरा यही मानना है, आप जिस भी टाइम पढ़ते हो ना, पूरा मन लगाकर पढ़ना है। उस वक्त हमारे माइंड में दुनियादारी की किसी तरह की कोई बात नहीं आनी चाहिए कि हाँ हम उसके बारे में भी सोचे जा रहे हैं, पढ़े भी जा रहे हैं, तो पढ़ाई में मन नहीं लगेगा। किताब हमारे सामने होगी लेकिन हमारा मन पढ़ाई में नहीं लगेगा। अब मैं बात करती हूँ जिनके पास में 6 घंटे हैं, 6 घंटे जिन एस्पिरेंट के पास में है, स्पेशल मैं महिलाओं को कहना चाहूँगी, वो 6 घंटे आसानी से निकाल सकती हैं घर का काम वगैरह करके। तो 6 घंटे में हमें यही करना है कि रोज 2 घंटे हमें अपने नए टॉपिक पढ़ने हैं, 1 घंटा हमें रोजाना हमारे PYQ को देना है, 1 घंटा हमें आसानी से रिवीजन करना है। इस तरह से 4 घंटे हो चुके, फिर आप 1 घंटे को नया टॉपिक उठा सकती हैं, और लास्ट में 1 घंटे आपका जो वीक पॉइंट है, जो कमजोर पक्ष है, उसे और थोड़ा स्ट्रॉन्ग करना है। बस यही हमारा रूटीन रहेगा 6 घंटे का। बहुत आसान तरीके से मैंने बताया है इसको, कोई दिक्कत की बात इसमें नहीं है। आपसे जितने टॉपिक हो सकते हैं 2-2.5 घंटों में आप आराम से कर सकते हैं। 6 घंटे भी हम कंटिन्यू नहीं पढ़ सकते हैं, आपको अच्छे से पता है। तो आप जो भी छोटे मोटे ब्रेक लेते हो बीच में वो ले सकते हैं। मैं ऐसे ही करती हूँ पढ़ाई में, जब मैं पढ़ाई करते करते जब थोड़ा सा बोरिंग सा महसूस करती हूँ, मैं जाके अपना काम करके आ जाती हूँ किचन वगैरह का। जैसे बर्तन पड़े रहते हैं उनको धो के आ जाना, कुछ कपड़े वगैरह होते हैं उनको उतार लाना, कपड़े वगैरह तय कर लेना। ऐसे मतलब 5 या 7 मिनट का जो ब्रेक लेती हूँ, या फिर मैं अपने फ़ोन में जो मेरे सोशल मीडिया का काम है उसको मैं कर लेती हूँ बीच में। इस तरह से हमें करना है। तो टाइम हमें मैनेज करना है। थोड़ा सा आइडिया मैंने आपको बताया है, लेकिन बस आप एक प्रॉमिस करना कि कंसिस्टेंसी बनाकर आपको पढ़ना है। अगर 6 घंटे आप पढ़ रहे हो डेली के, तो 6 घंटे आपको कंसिस्टेंसी बनाकर पढ़ना है। ये 6 घंटे पढ़ने का मतलब लगातार चेयर पर बैठना नहीं है, बीच बीच में हमें छोटा सा ब्रेक भी लेना है। तो फ्रेंड्स इसी तरह से मैं आपको ये कह सकती हूँ, अगर आपके आज में 8 घंटे का टाइम है, अगर आप डेली के 8 घंटे पढ़ाई कर रहे हो ना, ये हम इससे बढ़िया टाइम तो कोई हो ही नहीं सकता है। लेकिन बहुत सारे एस्पिरेंट 8 घंटे नहीं निकाल पाते हैं। तो 8 घंटे के लिए हमें यही करना है, 3 या 4 घंटे आराम से हमें हमारे टॉपिक्स पढ़ने हैं। जो भी आपको नए टॉपिक अच्छे लगते हैं, जो आपका पढ़ने का मन करता है, जो सब्जेक्ट आपका पढ़ने का मन करता है। कई एस्पिरेंट होते हैं एक बुक के 6-7 टॉपिक एक साथ पढ़ते हैं 3-4 घंटों में। कई एस्पिरेंट होते हैं अलग अलग बुक के टॉपिक पढ़ते हैं 3-4 घंटों में। सबकी अलग अलग स्ट्रेटेजी होती है। यहाँ पर मैं उनको ये तो नहीं बताऊंगी कि उन्हें क्या पढ़ना है, लेकिन इतना बता सकती हूँ जो टॉपिक आप पढ़ रहे हो उन टॉपिक को पढ़ने के लिए आप 3-4 घंटे आराम से निकाल सकते हो। 2 घंटे आप उनको रिवीजन के लिए भी आपको देना है कि हाँ आज जो मैंने पढ़ा है क्या वो मुझे अच्छे से याद हुआ है, उसका रिवीजन हमें करना है। 1 या 2 घंटे हमें PYQ के लिए देने हैं, और साथ ही में जो हमारा वीक पॉइंट है, हमारे जो वीक टॉपिक्स रहे हैं कुछ, उनको दोबारा से स्ट्रॉन्ग करना है। ये अगर हम हर दिन करेंगे ना, तो हमारा कभी ऐसा नहीं लगेगा हमें कि हाँ ये वाला हमारा जो सब्जेक्ट है थोड़ा वीक रह गया है। इससे हम खुद को लगातार बेहतर करते जाएंगे और कहीं ना कहीं सफलता की ओर हम बढ़ेंगे। तो बस यही मैं आपसे कहना चाहती हूँ। मतलब टॉपिक्स आपको अपने हिसाब से पढ़ने हैं। टाइम का मैंने थोड़ा बता दिया है कि हाँ हम इस तरह से पढ़ना चाहिए डिवाइड करके, कि आप 3-4 घंटे आराम से टॉपिक पढ़ो, आपको कोई टेंशन नहीं है उस वक्त। लेकिन उसके बाद में PYQ वगैरह छोटे मोटे थोड़े से टेस्ट दे देना। हमने जैसे 10-15 क्वेश्चन हमने ऑब्जेक्टिव निकाल लिए। इस तरह से हमें क्या होगा, रिवीजन हमने कर लिया, जो हमने पढ़ा था उसका रिवीजन कर लिया। बस ये स्ट्रेटेजी होती है। ये हमारी रियल लाइफ के हिसाब से मैं आपको बता रही हूँ। कोई मैं वैसे नहीं बता रही हूँ कि हाँ हमको 10 या 12 घंटे पढ़ाई करके हम सिलेक्शन ले लेंगे, ऐसा मेरे साथ में नहीं है। मैं हमारे घर के काम को, हमारी जिम्मेदारियों को संभालते हुए टाइम टेबल आपको बता रही हूँ। अगर आप जॉब कर रहे हो उसके साथ में अगर आपको जिस तरह से पढ़ना है, बहुत सारे एस्पिरेंट होते हैं वो कहते हैं कि हमारा पढ़ने का मन है लेकिन हम जॉब पर जाते हैं तो हम नहीं कर सकते हैं, नहीं पढ़ाई हो पा रही है, उनको भी मैं आपको कहना चाहूँगी, अगर आपके पास 3 या 4 घंटे भी आप निकाल रहे हो ना, मान लो 2 घंटे आप सुबह पढ़ने के लिए निकाल लेते हो उठकर, और अगर 2 घंटे रात शाम को ऑफिस से आने के बाद में पढ़ लेते हो, तो 4 घंटे बहुत है हमारे लिए। उसमें भी आप 2 घंटे सुबह नए टॉपिक्स पढ़ सकते हो और शाम में आप उनके PYQ वगैरह रिवीजन कर सकते हो। लेकिन ये कंसिस्टेंसी आपको रेगुलर बना के रखनी है जब तक कि आपका सिलेक्शन नहीं हो जाता है। तो मुश्किल कुछ भी नहीं होता है, सिर्फ हमारे लिए स्ट्रगल का टाइम है जिसको निकालना थोड़ा सा मुश्किल होता है, हमें खुद को संभालना थोड़ा सा मुश्किल होता है। बस यही कहना चाहूंगी आपको कि हाँ इसी तरह से हम छोटी छोटी स्टेप बनाकर ही आगे बढ़ सकते हैं। जैसे सुबह या दिन की शुरुआत में आप सबसे अपने इंपॉर्टेंट टॉपिक आपको देखने हैं। अगर आप सुबह से शुरुआत करते हो या फिर दोपहर से शुरुआत करते हो और रोज PYQ करने, आपको चाहे 20
MPSC PYQ वगैरह भी मैंने आपको पहले भी बताया था, लेकिन इनको अपने रूटीन का हिस्सा बनाना है आपको कि हाँ ये मेरे डेली रूटीन में होने चाहिए और उसी दिन हमें थोड़ा सा रिवीजन करना है। ये 3 गोल्डन रूल्स हैं हमारे डेली स्टडी करने के, जो कि आपको ध्यान रखना है। इससे हमारी कंसिस्टेंसी बनेगी, साथ में हम अच्छे से पढ़ाई कर पाएंगे। अब जो है हम रिवीजन रेगुलर ही करेंगे, डेली करेंगे या फिर हर 2 दिन में रिवीजन करेंगे, इस तरह से करना है जैसा आपको थोड़ा सा सूटेबल लगे। मैंने आइडिया बता दिया है। अब आप बिल्कुल टेंशन मत करना कि मेरे पास 4 घंटे है, मैं कैसे तैयारी करूं, मेरे पास 6 घंटे मिल रहे हैं, मैं कैसे तैयारी करूं, कैसे सिलेबस पूरा होगा। हाँ, एक दिन पूरा होगा, लेकिन हमें थोड़ी थोड़ी कंसिस्टेंसी बनाकर पढ़ने की जरूरत है। संडे की बात और बता देती हूँ मैं आपको। बहुत सारे एस्पिरेंट होते हैं संडे को बर्बाद करना चाहते हैं, संडे को अपना टाइम खराब करते हैं, संडे को लंबे खूब देर तक सोते रहते हैं, मतलब बहुत ज्यादा उनको रेस्ट चाहिए होता है। तो मैं आपको सबसे पहले कहना चाहूंगी, पूरे सप्ताह के पढ़े हुए टॉपिक का आपको रिवीजन करना है संडे को। आज से आप अपनी चाहे डायरी में लिख लेना कि हाँ हमें संडे को क्या करना है। उठते हमारे माइंड में आना चाहिए हमने पूरे सप्ताह जो पढ़ा है उन सभी का रिवीजन हमें करना है संडे के दिन। साथ ही में जो हमने गलत क्वेश्चन लगाए थे उनको देखना है कि हमारे कौन से क्वेश्चन गलत हुए हैं, कौन से टॉपिक से हुए हैं, किस वजह से हुए हैं। उन गलत क्वेश्चन को आप एक डायरी में लिख भी सकते हैं और नहीं अदरवाइज आप उनको याद कर सकते हैं। फिर जो वीक टॉपिक्स होते हैं उनकी लिस्ट आपको संडे को बनानी है कि हाँ ये वाला टॉपिक अभी तक मेरा वीक रह गया है, मैं 6 दिन में जो भी पढ़ा है उसमें मेरा ये टॉपिक वीक रह गया है, इसको मुझे अलग से लिख लेना है। ये काम आपको संडे को करना है और अगले सप्ताह फिर से टारगेट बनाना है, बस यही हमको करना है। तो आज से आपका जो आप संडे को फ्री नहीं रहने वाले हो, आप इस बात का ध्यान रखना। संडे को ये 3 चीजें तो आपको करनी है जो मैंने आपको बताई है। एक बात मैं आपको बहुत ऑनेस्टी से कहना चाहती हूँ कि हर रोज हम पढ़ाई करते हैं तो कभी आपकी पढ़ाई ज्यादा देर तक होगी, कभी कम देर तक होगी। इससे आप निराश मत होना, बस अपनी कंसिस्टेंसी बनाए रखना। हमारे पास कुछ जरूरी काम आते हैं, हमें वो भी करना पड़ता है, बहुत सारी जिम्मेदारियां होती है उनको निभाना पड़ता है, बहुत सारे ऐसे काम है जिनको हम करते हैं पढ़ाई के साथ में। तो आप ऐसे मत सोचना कभी भी कि आज तो मैं इतनी सी देर पढ़ पाई हूँ, अगले दिन हम फिर से टाइम निकालेंगे, बस यही आपको करना है। आपका टाइम टेबल फॉलो नहीं हो पाया तो आप ये मत सोचना कि आपकी पूरी तैयारी खराब हो गई है, मेरा पूरा सप्ताह का टारगेट ही खराब हो गया है, ऐसे में नहीं सोचना है। हम ऐसे सोच के बहुत ज़्यादा डिमोटिवेट हो जाते हैं। जो टाइम निकल गया उसके बारे में नहीं सोचना है, जो टाइम चल रहा है उसको हम कैसे निकालें, कैसे बेहतर बनाएं, इसके बारे में हमें सोचना है। आई होप फ्रेंड्स आपको मेरी आज की स्ट्रेटेजी पसंद आई होगी। हमें रोज कितने घंटे पढ़ना चाहिए ये आपको मैंने बता दिया है। सबको अपने हिसाब से पढ़ना है, अपनी रियल लाइफ के हिसाब से पढ़ना है। बहुत सारे एस्पिरेंट जो 12 घंटे स्टडी करते हैं, बहुत सारे एस्पिरेंट 10 घंटे करते हैं, कुछ 8 घंटे, कुछ 6 घंटे, कुछ 4 घंटे। तो घंटों में पढ़ाई नहीं करनी है, लेकिन अगर आप डेली कंसिस्टेंसी से पढ़ना चाहते हो तो इतने घंटे पढ़ के हम आराम से अपने सिलेबस को पूरा कर सकते हैं। लेकिन कंसिस्टेंसी आपको बनाकर रखनी है, ये सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है हमारे लिए। आई होप फ्रेंड्स आपको मेरा आज का वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो, चैनल पर नए हो, चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए और आप मुझे कमेंट कर सकते हैं नेक्स्ट जो वीडियो है मुझे किस पर बनाना चाहिए। थैंक यू सो मच।